तो अब आपका रिज्यूमे किसी बड़ी कंपनी में सेलेक्ट हो गया है और वहाँ से आपको एचआर का कॉल भी आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब आपका रियल चैलेंज शुरू होता है, द इंटरव्यू। और इस केस में आप सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर आपके पास में कोई एक पर्सनल कोच होता जो कि आपका इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड, बिहेवियरल क्वेश्चन से रिलेटेड या दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कराने में आपकी मदद कर सकता। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई के इस ज़माने में चैट जीपीटी की मदद से किस तरह से स्मार्टली अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल राउंड से शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गूगल सर्च करके कुछ रैंडम क्वेश्चंस की लिस्ट निकालकर अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, जबकि चैट जीपीटी बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके रिज्यूमे को देखते हुए और जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपको एक कस्टमाइज क्वेश्चंस की लिस्ट दे सकता है और उनके आपको आंसर किस तरीके से देने हैं ये भी आपको बता सकता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब जस्ट ब्रशिंग अप द थ्योरी है, बट रियल फैक्ट इज कि 70% ऑफ द पीपल किसी भी कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जस्ट अ रिमाइंडर टू यू, टेक्निकल स्किल विल गेट योर रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड, बट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट विल गेट यू द जॉब। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी इसमें आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। तो मान लीजिए आपको टेक्निकल इंटरव्यू की कॉल आई और अब आप चैट जीपीटी से की हेल्प से कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज़ की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप चैट जीपीटी को कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। एक्ट एज ए टेक्निकल इंटरव्यूअर फॉर रोल टाइटल पोजीशन, यूज फॉलोइंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिज्यूमे टू जनरेट टॉप जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जनरेट करवाने हैं और अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और या आपको अपना रिज्यूमे देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें कर देता हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। मान लीजिए मैं इसे 20 क्वेश्चन जनरेट करवाता हूँ और जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, मान लीजिए मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन को। और जो मेरा रिज्यूमे है मुझे वो भी साथ में देना होगा, तो मैं इसको अपना रिज्यूमे भी दे देता हूँ। और जब मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप देखिए इसने मुझे अलग अलग कैटेगरी के 20 क्वेश्चंस बना के दे दिए हैं। तो जैसे पहली कैटेगरी जो है वो जावा है, फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड डेटाबेस, क्लाउड, लीडरशिप एंड एजाइल प्रैक्टिसेस। तो इसने इस तरह से मुझे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दिए हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी चाहते हैं, राइट? तो ये आपकी मदद उसमें भी कर सकता है। तो आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे। एक्ट एज ए टेक्निकल इंटरव्यूअर फॉर रोल टाइटल पोजीशन यूजिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड माई रिज्यूमे। और इसके बाद फॉर ईच क्वेश्चन शो मी द क्वेश्चन व्हाट स्ट्रॉन्ग आंसर शुड लुक लाइक रेफरेंसिंग जेडी एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आपके रिज्यूमे और जेडी के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट आंसर है, इस आपने उसको डायरेक्ट किया है कि ये उस तरह का आंसर दे। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो जो रोल है मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का ले रहा हूँ और उसके साथ में मुझे इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और अपना रिज्यूमे देना होगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और जो मेरा रिज्यूमे है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं ये इसने एक-एक करके जो क्वेश्चंस जो मेरे जॉब मेरा रिज्यूमे और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से जो-जो भी हो सकते हैं, उसने एक-एक करके सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मुझे लिखने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से ये आपकी हेल्प कर सकता है टेक्निकल क्वेश्चंस की लिस्ट पाने में और उसके आंसर करने में। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चंस और आंसर्स के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर ली है और अब आप इसकी मदद से एक पूरा इंटरव्यू का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसका आंसर करते हैं और फिर वो इवैल्यूएट करता है कि आपका क्वेश्चन या आंसर जो भी है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो यहाँ पर ये इस तरह से भी आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट इसको दीजिए, यू आर एन एक्सपर्ट interviewer for role title role. Use the JD and resume to ask one technical question at a time. After my answer, provide the strength in my response, weakness और missing point. और मैं अपना जेडी और रिज्यूमे इसको साथ में दे दूंगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और अब मैं इसको जॉब डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ मैं इसको रिज़्यूमे भी दे देता हूँ अपना। तो ये क्या करेगा, ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज़्यूमे को समझ के मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मुझे अब इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो मान लीजिए कि इसने पहला क्वेश्चन जैसे मुझसे ये पूछा है, राइट? तो अब मुझे इसका आंसर अपनी तरफ से सोच के, समझ के और फिर उसका आंसर करना होगा। तो जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, यू वर्कड एक्सटेंसिवली विथ स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज। इसने मेरे रिज्यूमे से देख के मुझे बताया है, कैन यू वॉक मी थ्रू हाउ यू डिज़ाइन द स्केलेबल माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर अ हाई ट्रैफिक ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो इसने जो भी जैसे कोई एक इंटरव्यूअर होता है वो आपका रिज्यूमे देखता है और वो उसको जेडी तो पहले से पता होता है, राइट? बट वो आपका रिज्यूमे देखता है और उसके हिसाब से वो आपके एक्सपीरियंस वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए मैं इसको कुछ आंसर करता हूँ। तो जो भी मेरा आंसर है मैं इसको सप्लाई करता हूँ और फिर ये मेरे आंसर को समझ के उसका एक तरह से उसकी एनालिसिस करके देगा कि ये किस लेवल का है। तो जैसे कि इसने मैंने जो इसको आंसर दिया वो खुद इसमें बता रहा है कि दिस इज़ वेरी डिटेल्ड एंड सीनियर लेवल रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स इवेलुएट इफ़ यू आर एन एक्चुअल इंटरव्यू। तो आपकी जो भी आंसर की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है और इसको फर्दर आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, ये उस तरह से कह रहा है, राइट? तो इस तरह से ये आपको इंटरव्यूअर मोड में भी आप इसके साथ में इसकी हेल्प ले सकते हैं और एक पूरी तरह से अपने आंसर्स को और मैच्योर या अपग्रेडेड वर्जन में बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बिहेवियरल क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि फैक्ट इज कि 90% लोग टेक्निकल क्वेश्चंस में बहुत अच्छा करने के बावजूद भी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से या कल्चरली फिट नहीं होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस आपके केवल पास्ट के बारे में नहीं बताते, जबकि वो ये भी बताते हैं कि आप फ्यूचर के लिए रेडी हैं भी या नहीं। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से हम अपने आप को बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे सकते हैं और ये आपको लिस्ट ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस दे सकता है। तो एक्ट एज अ इंटरव्यूअर, रोल टाइटल, पोजीशन, use the following job description and my resume to generate top realistic behavioral questions, राइट? तो मान लीजिए मैं जो इस एग्जांपल में ले रहा हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और मान लीजिए मैं टॉप 10 इससे
क्वेश्चंस जनरेट करवाना चाहता हूँ, जो कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। तो मैं आज जीडी पे पेस्ट कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं इसमें जो रिज्यूमे है मेरा, मैं वो भी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसने इसके हिसाब से जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन है उसके हिसाब से इसने मुझे लिस्ट ऑफ पहले कुछ कैटेगरी दी है और उसके बेसिस पे इसने मुझे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन मैंने इससे बोले थे वो इसने दिए हैं। और अब देखिए चैट जीपीटी की हेल्प से हम क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो बिहेवियरल क्वेश्चन है वो और उसके आंसर भी अ, तो चैट जीपीटी जो है हमारा बिहेवियरल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी पाने में मदद कर सकता है। आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सिमुलेट अ बिहेवियरल इंटरव्यू और रोल टाइटल, जो भी आपका रोल टाइटल है, और फॉर ईच क्वेश्चन प्रोवाइड अ सैम्पल स्ट्रॉन्ग आंसर यूजिंग स्टार मेथड। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क होता है आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जिसमें एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, टी स्टैंड फॉर टास्क, ए स्टैंड फॉर एक्शन और आर स्टैंड फॉर रिजल्ट। तो अभी हम उसका बेसिकली देखते हैं कि किस तरह से हमें आंसर करता है। उसके बाद जो ये आपको आंसर है वो बेसिकली आपके रिज्यूमे के हिसाब से कस्टमाइज़ होना चाहिए, हमने इसको बोला हुआ है। तो आपको जॉब, जेडी और रिज्यूमे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं रोल टाइटल चेंज करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसने मुझे इसके आंसर करने शुरू कर दिए हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू migrate a legacy system to the modern architecture, what challenges did you face, how did you overcome। तो बेसिकली इसने, आप देखिए, जो एक सिचुएशन मुझे दी कि जो सिचुएशन है उसका क्या टास्क एट हैंड था, आपने क्या एक्शन लिया, और जो रिजल्ट था वो किस तरह से आया। तो बेसिकली आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी आता है, आप उसको स्टार मेथड से आंसर कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली उसी वे में फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे, चैट जीपीटी मेरी किस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी क्वेश्चन को का आंसर करने में मेरी किस तरह से मदद कर रहा है। और इस तरह से आपके पास में एक बहुत अच्छा पूल होगा क्वेश्चंस आंसर्स का, जो कि आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। ये बहुत कम इंटरव्यूज हार्ड कोर टेक्निकल होते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूज में 60% टेक्निकल क्वेश्चंस और 40% बिहेवियरल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है। और जो कैंडिडेट्स इन दोनों तरह के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन एक मॉक इंटरव्यू के रूप में करते हैं, उनका सिलेक्शन होने का चांस लगभग डबल हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और रियलिटी इज कि इंटरव्यूज आर नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इंटरव्यूज आर अबाउट व्हाट नॉलेज यू हैव प्लस हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू द अदर्स। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी हमारी इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और चैट जीपीटी आपकी मदद करेगा। तो कंडक्ट अ फुल मॉक इंटरव्यू फॉर रोल टाइटल, मिक्स टेक्निकल एंड बिहेवियरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जेडी, राइट। आस्क वन क्वेश्चन एट ए टाइम, आफ्टर माई रिस्पॉन्स गिव दी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट। जेडी और रिज्यूमे आपको पेस्ट करना होगा। तो इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर, तो मैं जेडी पेस्ट कर देता हूँ, जो भी जेडी मेरा है। और जो रिज्यूमे है वो पेस्ट कर देता हूँ।
तो आप देखिए ये उसके हिसाब से मुझसे एक क्वेश्चन वन बाय वन करके पूछने लगेगा। तो अब जैसे इसने पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है, राइट, वो एक बिहेवियरल क्वेश्चन है, राइट। तो मुझे उसका आंसर किस तरह से देना चाहिए, मुझे उसका आंसर एक स्टार मेथड के थ्रू ही देना चाहिए, तब वो एक अच्छा आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम when you had to lead a critical project under the tight deadline, how did you ensure successful delivery? तो टाइट डेडलाइन के साथ में आपने कैसे अपनी डिलीवरी को सक्सेसफुल किया, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको आपका आंसर देना पड़ेगा इसमें। और लेट्स सी, मैं कुछ आंसर इसको पेस्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि ये मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। राइट। तो बेसिकली ये मुझे फीडबैक दे रहा है कि योर रिस्पॉन्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर यूज़ ऑफ स्टार फ्रेमवर्क, जो कि एक अच्छा फ्रेमवर्क माना जाता है बिहेवियरल क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। और इसने मुझे मेरे आंसर की जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं वो दी हैं, और फिर उसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। तो आप चैट जीपीटी आपकी हेल्प स्पेसिफिक क्वेश्चंस तैयार करने में भी कर सकता है। तो मान लीजिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी किसी क्वेश्चंस की, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, और देखते हैं चैट जीपीटी इसका क्या रिस्पॉन्स मुझे देता है। तो प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह का है: प्रिपेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ फोकसिंग ऑन माई एक्सपीरियंस, जिसमें कि स्पेसिफिक फील्ड एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ आईटी सेक्टर इंडस्ट्री, राइट। टाइटल था सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंपनी जो है मेरी है XYZ लिमिटेड, राइट। और मैं इसके साथ साथ अपना रिज्यूमे भी पेस्ट कर देता हूँ इसमें, ताकि ये मेरा रिज्यूमे एनालाइज करके उसके हिसाब से मेरा आंसर रेडी करे। तो मैंने इसमें अपना रिज्यूमे पेस्ट कर दिया। तो अब ये मेरे पूरे बैकग्राउंड को समझते हुए एक अच्छा सा ब्रीफ जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर है, वो बेसिकली ये तैयार करके दे रहा है। इसमें इसने बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें इसमें से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट। जितने में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करके और एक अच्छा सा इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप देखिए तो ये आपको एक 30 सेकंड की एलिवेटर पिच भी दे रही है। तो इन केस अगर मान लीजिए आप उस तरह से चाहते हैं, तो ये उस तरह से भी इसने 30 सेकंड का आंसर भी आपको करके दे दिया है। तो बेसिकली ये एक काफ़ी कैची आपको एलिवेटर पिच बना के भी दे सकता है। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप एक रैंडम इंटरव्यू की तैयारी करने के बजाय एक स्ट्रैटेजी के अनुसार अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि इंटरव्यू में आप बहुत ही क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे, जो कि आपकी इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी और सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।